Students, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss a summary of the play Hedda Gabler. The entire play take place in the Tasman's living room and in a smaller room to its side. सारा जो प्ले है वो लिविंग रूम में हो रहा है. लिविंग रूम के साथ एक स्मॉलर रूम है उसमें प्ले हो रहा है. जॉर्ज टेस्मन एंड हेडा टेस्मन आर न्यूलीवेड. एक न्यूलीवेड कपल है. जॉर्ज टेस्मन हस्बैंड है, हेडा टेस्मन उसकी वाइफ है. दे हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ 6 month हनीमून. वो 6 month के हनीमून से वापस आए हैं. हेडा इज एरिस्टोक्रेटिक एंड हार्ड टू प्लीज. हेडा जो है वो एलीट फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए खुश करना मुश्किल है. किसके लिए? टेस्मन के लिए, क्योंकि टेस्मन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है. थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले में इट बिकम्स अपीरेंट दैट हेडा इज प्रेग्नेंट. पूरे प्ले में ये बात तो साबित हो जाती है कि हेडा प्रेग्नेंट है. नेक्स्ट एक्ट 1 की समरी देखें. एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट 1 टेस्मन वेक टू फाइंड हिज आंट जूली हैज अराइव्ड फॉर अ विजिट. टेस्मन जब उठता है तो अपनी आंट जूली को देखता है कि वो उन्हें देखने के लिए आई हैं, उनके घर आई हैं. आंट जूली राइज टेस्मन एंड स्टिल सपोर्ट हिम फाइनेंशियली. आंट जूली वो आंट है जिन्होंने टेस्मन को पाला भी और अभी भी उसकी माली मदद कर रही हैं. व्हेन हेडा एंटर्स, हेडा जब दाखिल होती है, हाउएवर शी इज रादर रूड टू आंट जूली. वो आंट जूली से मतलब बदतमीजी से बात करती है, ज्यादा खुश होकर नहीं करती. टेस्मन आस्क्स हर टू बी काइंडर बट शी केयरली हैज लिटिल रियल इंटरेस्ट इन हिम आइदर. टेस्मन से कहता भी है कि आंट जूली से मतलब मेहरबान होकर आराम से, मतलब जैसे उनकी एज है, वो बुजुर्ग हो चुके हैं तो उनसे आराम से बात किया करो, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल कान नहीं धरती, उसकी बात नहीं सुनती, ना उस पर फोकस करती है. सोन जल्द ही मिसेस एल्वेस्टेड अराइव. मिसेस एल्वेस्टेड आ जाती हैं ब्रिंगिंग न्यूज दैट टेस्मन्स ओल्ड एकेडमिक रिवल. मिसेस एल्वेस्टेड आती हैं किसी खबर लेके टेस्मन के पास, उसके एकेडमिक रिवल यानी उसके एकेडमिक कॉम्पिटिटर की खबर लेकर आती हैं. एकेडमिक कॉम्पिटिटर उसका जो है वो आपके पास इलियट लवबर्ग है. इलियट लवबर्ग इज बैक इन टाउन. के इलियट लवबर्ग जो है वो टाउन में वापस आ गया है, शहर में वापस आ गया है. लवबर्ग हैड बीन एन अल्कोहलिक एंड अ फेलियर बट नाउ ही हैज रिफॉर्म्ड. क्या लवबर्ग जो था वो एक नशे की आदत में पड़ गया था और उस वजह से वो फेल हो गया था, लेकिन अब जो है वो रिफॉर्म हो गया. उसकी वो आदत जो है वो छुड़वा दी है. किसने? मिसेस थिया एल्वेस्टेड ने. Eventually, Hedda gets Tesman to leave and she convinces Mrs. Elvested to confine her. थोड़ी देर बाद जो है वो टेस्मन चला जाता है और हेडा जो है वो उसे कन्विंस करती है मिसेस एल्वेस्टेड को कि मुझ पे यकीन करो, उससे बातें करो. She learns that Mrs. Elvested is scared Elliot will start drinking again and also that she has come to look for him without her husband's permission. मिसेस एल्वेस्टेड को इस बात का डर होता है कि एलियट लवबर्ग जो है वो वापस टाउन में आ गया तो कहीं वो दोबारा ड्रिंकिंग स्टार्ट ना कर दे. और सेकंड इस चीज का डर होता है कि वो अपने हस्बैंड की परमिशन के बगैर उसे यहाँ पे ढूंढने आ गई है. ठीक है. मिसेस एल्वेस्टेड लीव्स एंड जज ब्रेक अराइव. मिसेस एल्वेस्टेड चली जाती है और जज ब्रेक आ जाता है. जज ब्रेक उनका जो फेवरेट फ्रेंड होता है वो. जज ब्रेक ब्रिंग्स गॉसिप फ्रॉम टाउन. वो टाउन से नई खबर लेके आता है. मोस्ट नोटेबली दैट इलियट इज क्वाइट अ सक्सेस एंड मे बी पोइज्ड टू टेक द पोजीशन एट द यूनिवर्सिटी दैट टेस्मन इज काउंटिंग ऑन गेटिंग हिमसेल्फ. कि हो सकता है, चांसेस है कि इलियट लवबर्ग जो है बड़ा कामयाब इंसान है, कामयाब हो गया है कि अब वो पोजीशन हासिल कर ले जिसके लिए टेस्मन ने अप्लाई किया है, प्रोफेसरशिप के लिए. ठीक है. ही लीव्स एंड टेस्मन टेल्स हेडा दैट दे विल हैव टू कट बैक ऑन देयर एक्सपेंसेस. अब जो है टेस्मन वो हेडा से कहता है कि हमें जो अपने खर्चे हैं ना उनको थोड़ा सा कम करना होगा. When ब्रेक रिटर्न्स लेटर दैट डे, जब अगले दिन ब्रेक आता है, ये एक्ट 2 है. ठीक है. ही फाइंड्स हेडा प्लेइंग विद हर पिस्टल्स. वो देखता है कि हेडा जो है वो अपने पिस्टल से खेल रही है. आउट ऑफ बोर्डम, जो मतलब इंसान बोरियत फील करता है तो वो किसी एक महंगी चीज जो कि उसकी एलीट क्लास होने की सिंबलाइज भी करती है, उसकी एलीट क्लास होने के लिए, कि उसके पास एक पिस्टल है जो कि वो अपने बाप के घर से लेके आई है. वो उसे खेल रही है क्योंकि वो बोर हो रही है उस घर में. दे टॉक प्राइवेटली फॉर अ वाइल. वो कुछ देर के लिए प्राइवेटली मतलब अकेले में बात करते हैं दोनों. एंड एग्री दैट दे शुड फ्रॉम अ क्लोज पर्सनल बॉन्ड. जिसमें जज ब्रेक जो है वो हेडा को एग्री करने की कोशिश करता है कि वापस में क्लोज पर्सनल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं हेडा और जज ब्रेक. हेडा टेल को बताती है कि हाउ बोर्ड शी वाज ऑन हर हनीमून. के वो अपने हनीमून पे कितना बोर हुई है क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ था. एंड हाउ शी हैज नो स्पेशल फीलिंग फॉर द हाउस. और उस घर के लिए कोई स्पेशल फीलिंग नहीं है मेरे दिल में. टेस्मन हैज गॉन टू ग्रेट लेंथ टू बाय फॉर हर. जिसके लिए टेस्मन ने बड़ी कोशिश की उसको खरीदने के लिए, अंडर द फॉल्स इंप्रेशन दैट शी डेस्परेटली वांटेड टू लिव देयर. इस खुशफहमी में कि शायद हेडा जो है वो उस घर में रहना पसंद करेगी. सोन जल्द ही टेस्मन आ जाता है एंड टॉक टर्न्स और बात बदल जाती है टू द स्टेज पार्टी दैट ब्रेक इज थ्रोइंग लेटर दैट नाइट. ब्रेक जो है वो एक नाइट पार्टी रख रहा होता है उसी रात. इलियट लवबर्ग अराइव. अब इलियट लवबर्ग आता है एंड टॉक इन अर्नेस्ट विद हेडा. अब वो हेडा से बात कर रहा है व्हाइल टेस्मन एंड ब्रेक ड्रिंक इन द अदर रूम. टेस्मन और ब्रेक जो है वो दूसरे कमरे में शराब पी रहे हैं. देन मिसेस एल्वेस्टेड अराइव. मिसेस एल्वेस्टेड आ जाती है. हेडा प्लेज इलियट एंड मिसेस एल्वेस्टेड अगेंस्ट ईच अदर मेकिंग इलियट थिंक द अदर वाज वरीड ही वुड बिगिन ड्रिंकिंग अगेन. अब जो है हेडा वो इलियट लवबर्ग और मिसेस थिया एल्वेस्टेड जो है उनके मुखालिफ काम करती है. मिसेस थिया एल्वेस्टेड चाहती है, मतलब वो बताती है ना कि मैंने उसे रोक दिया, शराब पीने लग गया था, वो ठीक हो गया, उसकी रिफॉर्मेशन हो गई है. लेकिन अब जो है हेडा उसे एज चैलेंजिंग नजरों से नहीं देखती कि अब तो सुना है कि तुमने शराब पीनी छोड़ दिया, अब तुम पीते नहीं. उसे फिर वो जोश आ रहा था पीने का. ठीक है. मतलब उसको उसी काम के लिए भड़का देती है जिसके लिए उसने मिसेस थिया एल्वेस्टेड से रोका होता है. एट द सीन ही बिगन्स टू ड्रिंक एंड डिसाइड टू जॉइन टेस्मन एंड ब्रेक एज दे लीव फॉर द पार्टी. अब वो टेस्मन और ब्रेक के पास चला गया और दोबारा पीने लग गया. अब वो पार्टी में जाने लगे हैं. मिसेस एल्वेस्टेड इज वेरी अपसेट. मिसेस एल्वेस्टेड परेशान है कि वो पार्टी में जाएगा तो फिर पिएगा. बट इलियट प्रॉमिसेस टू रिटर्न इन अ फ्यू आवर्स टू एस्कॉर्ट हर होम. कि वो उसका घर में इंतजार कर वो कुछ घंटों में वापस आ जाएगा. अब एक्ट 3 स्टार्ट होता है. एक्ट 3 बिगिंस जस्ट आफ्टर डॉन विद मिसेस एल्वेस्टेड सिटिंग अप स्टिल वेटिंग फॉर इलियट टू रिटर्न. अब मिसेस एल्वेस्टेड जो है वो बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं इलियट लवबर्ग का कि कब वापस आए. हेडा इज asleep on the couch. हेडा जो है वो सोफे पे सो रही है. सोन शी अवेक्स एंड सेंड मिसेस एल्वेस्टेड इनटू स्लीप ऑन हर बेड. वो उठ जाती है और मिसेस थिया एल्वेस्टेड जो है उन्हें कहती है
कि आप जाके मेरी जगह पे सो जाएं, मेरे बेड पे सो जाएं। टेस्मन अराइव, टेस्मन आता है एंड टेल्स हिज वाइफ दैट ही हैज पोसेशन ऑफ इलियट फैबुलस मैन्युस्क्रिप्ट व्हिच इलियट ड्रॉप्ड व्हाइल वॉकिंग होम ड्रंक। टेस्मन जो है वो हेडा को मैन्युस्क्रिप्ट्स पर पकड़ाते हुए बताता है कि इलियट लगभग ये नशे की हालत में वो जब घर जा रहा था तो उससे ही गिर गई रास्ते में। टेस्मन प्लान्स टू रिटर्न इट टू हिम बट इज कॉल्ड अवे हियरिंग दैट हिज आंट ट्राइना इज डाइंग। अब टेस्मन जो है वो इरादा रखता है कि वो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो उसे वापस कर देगा, लेकिन तभी उसको न्यूज मिल जाती है कि आंट ट्राइना जो है वो मर गई है, तो उसका ध्यान बिल्कुल उधर चला जाता है। वो उसके बाद से माइंड मैन्युस्क्रिप्ट वाली निकल जाती है। ब्रेक अराइव, ब्रेक आता है एंड टेल्स हेडा दैट टेस्मन बताता है कि टेस्मन लेफ्ट बिफोर इलियट गोट इनटू रियल ट्रबल। क्या पता इलियट जो है वो किसी मुश्किल में पड़ गया और टेस्मन उसे छोड़ा है। दैट इंडीड ही हैज बीन अरेस्टेड, क्या पता वो अरेस्ट हो गया हो। ब्रेक लीव्स, ब्रेक चल जाता है एंड इलियट अराइव्स, इलियट वापस आ जाता है किसके घर में, वो जो हेडा के घर में। उसने थी एल्वेस्टेड उसका वेट कर रही है ना। ही टेल्स अ शॉक्ड मिसेस एल्वेस्टेड दैट ही हैज डिस्ट्रॉयड हिज मैन्युस्क्रिप्ट। अब एक शॉक, एक झटके वाली न्यूज दे देता है जिसकी किसी ने सोचा भी नहीं होता। वो मिसेस थी एल्वेस्टेड को बताता है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो उससे गुम हो गए हैं। शी इज क्रश्ड एंड लीव इमीडिएटली, वो मतलब गुस्से में ऐसे निकल जाती हैं। देन इलियट कन्फेसेस टू हेडा दैट ही हैज इन फैक्ट लॉस्ट द मैन्युस्क्रिप्ट एंड दैट ही वांट्स टू किल हिमसेल्फ। अब इलियट लगभग जो है वो हेडा को बताता है कि उसने मैन्युस्क्रिप्ट्स खो दिए हैं जो कि उसका खून सरमाया था, वो जिंदा नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि वो मर जाए। हेडा डज नॉट टेल हिम शी हैज द मैन्युस्क्रिप्ट, हेडा से नहीं बताती कि तुम्हारे मैन्युस्क्रिप्ट्स गुम हो गए हैं, वो मेरे पास है। शी सिंपली गिव्स हिम वन ऑफ हर पिस्टल एंड टेल्स हिम टू हैव अ ब्यूटीफुल डेथ। वो उसे अपनी पिस्टल देती है और कहती है कि मतलब ब्यूटीफुल डेथ में इसका वर्ड ऐसे यूज हुआ है कि उसे अपनी पिस्टल देती है और कहती है कि ऐसी जगह शूट करो जहां पे बचने के चांसेस ना हो। ही लीव्स, यानी इलियट लगभग जो है वो चला जाता है एंड शी बर्न्स, हेडा जो है वो जला देती है द मैन्युस्क्रिप्ट्स, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो कि इलियट लगभग के हैं, रेफरिंग टू इट द चाइल्ड ऑफ इलियट एंड मिसेस एल्वेस्टेड, क्योंकि वो इलियट और मिसेस एल्वेस्टेड ने मिलके इकट्ठे काम करके बनाए होते हैं। तो वो उन्हें कहती है कि ये मिसेस थी एल्वेस्टेड का और इलियट का ये एक एज अ चाइल्ड है, ये मैन्युस्क्रिप्ट उनके बच्चे हैं, ठीक है। वो ये कह के उसे गुस्से में जला देती है क्योंकि उसे जेलसी फील होती है मिसेस एल्वेस्टेड से और इलियट पे जो उसका काबू है उससे। लास्ट एक्ट 4 है हमारे पास, बिगन विद द लिविंग रूम इन डार्कनेस, के एक लिविंग रूम है जो कि जिसमें अंधेरा छाया हुआ है। आंट जूली अराइव्स, आंट जूली आती है। एवरीवन इज वेयरिंग ब्लैक एज साइन ऑफ मॉर्निंग, सबने ब्लैक ड्रेसेस पहने होते हैं, ये मतलब अलामत है, शो करवाता है किसी सैडनेस की, किसी उदासी की। वी सून लर्न थ्रू डायलॉग्स, हम डायलॉग से जल्दी ये जान लेते हैं हाउएवर दैट इट इज आंट राइना हुज डेथ दे मॉर्न, कि ये आंट राइना जो है वो मर चुकी है, उसके अफसोस के लिए सारे जमा हुए हैं। आंट जूली अनाउंसेस दैट शी मस्ट फाइंड अनदर इनवैलिड टू टेक केयर ऑफ नाउ, कि आंट जूली कहती है कि अब मैं मतलब खुद भी बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे जरूरत है किसी की जो मेरी टेक केयर कर सके। शी लीव्स, और चली जाती है। मिसेस एल्वेस्टेड अराइव, मिसेस एल्वेस्टेड आ जाती हैं, रिपोर्टिंग टू हैव हियर दैट इलियट इज इन दी हॉस्पिटल, खबर देती हैं कि इलियट जो है वो हॉस्पिटल में है। ब्रेक अराइव, ब्रेक आता है एंड कंफर्म करता है दिस बट रिपोर्ट टू द कंपनी दैट, ये रिपोर्ट करता है कंपनी को दैट इलियट इज, के इलियट इन फैक्ट ऑलरेडी डेड, के इलियट पहले ही मर चुका है। हैविंग फाउंडेड हिमसेल्फ इन द चेस्ट, कि उसने अपने आप को चेस्ट में जो है वो गोली मार ली है, सीने में। टेस्मन एंड मिसेस एल्वेस्टेड इमीडिएटली सिट डाउन टू ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट हिज मैन्युस्क्रिप्ट इन ऑनर ऑफ हिज डेथ बेस्ड ऑन नोट्स मिसेस एल्वेस्टेड हैज केप्ट। अब टेस्मन और मिसेस एल्वेस्टेड जो है वो मिल के जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट दोबारा तैयार करने लगती हैं उसकी ऑनर ऑफ डेथ के, उसके एजाज, उसकी मौत के एजाज में, बेस्ड ऑन नोट्स मिसेस एल्वेस्टेड हैज केप्ट, कुछ नोट्स, क्योंकि मिसेस एल्वेस्टेड ने और इलियट लगभग ने मिलकर काम किया होता है, तो कुछ नोट्स जो होते हैं वो मिसेस थी एल्वेस्टेड के पास में होते हैं, उनसे कुछ हेल्प लेके वो दोबारा चाहते हैं कि उसके मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो तैयार किया जाए, उसे पब्लिश किया जाए, जो कि उसका ड्रीम था इलियट लगभग का। इन प्राइवेट ब्रेक टेल्स हेडा दैट इट वाज एक्चुअली एन अगली डेथ, कि ये एक बहुत ही बुरी मौत थी, दैट द पिस्टल वेंट ऑफ एक्सीडेंटली, कि पिस्टल जो था वो हादसाती तौर पर फट गया, पिस्टल ही फट गया। एंड दैट स्कैंडल माइट इन शो फॉर हेडा, कि अब जो है वो तो पता चल जाएगा कि वो जो पिस्टल है वो भी हेडा का है। अब हेडा भी ये सोच रही है कि मेरा तो एक रिलेशनशिप था इलियट लगभग के साथ पास्ट में, तो वो भी एक स्कैंडल हमारा बन जाएगा, वो भी सबके सामने आ जाएगा। वो मतलब परेशान हो गई है, काबू में आ गई है ब्रेक के। हेडा लीव्स, हेडा चल जाती है द रूम एंड आफ्टर प्लेइंग द पियानो फॉर सम मोमेंट्स, हेडा जो है वो कमरे से निकलती हैं और बाहर जाके कुछ देर पियानो बजाती हैं, शूट्स हरसेल्फ, और अपने आप को गोली मार देती है। ये उसकी फुल समरी थी, एक्ट वाइज समरी जो है वो शॉर्टली यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। इसकी वर्डिंग भी बहुत ईजी है। हेडा गैब्लर के कैरेक्टर्स में मेरे यूट्यूब चैनल पे एक हिलेरियस वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।